नमस्कार साथियों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ महाभारत की कथा। दोस्तों, महाभारत की कथा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुननी चाहिए क्योंकि इससे घर में लड़ाई होती है और न जाने कितने कितने तर्क देते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत हमारे पुरातन काल से चलता आ रहा है। हमारे इतिहास में महाभारत का घटना सच में हुआ था और महाभारत हमें एक जीवन जीने का सार सिखाता है। महाभारत से पहले के लोग अंग्रेज और पहले बहुत लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की है, जिसके कारण हमें आज महाभारत सुनने को मिलता है कि इसे ना सुने, पर ये गलत है दोस्तों। महाभारत सुनना चाहिए। आज मैं आपके लिए लाया हूँ महाभारत कथा का इंट्रोडक्शन। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा उसके हिसाब से हम चैप्टर वाइज पूरा कहानी डालेंगे। आप बने रहें और वीडियो पे एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए सुनते हैं मेरे साथ महाभारत कथा का इंट्रोडक्शन। महाभारत कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा पराशर महर्षि वेशप्यायन के द्वारा हुआ था। वेशप्यायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि सौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। महर्षि सौनक जी थे इस सभा के अध्यक्ष होते हैं। फिर सूत जी ने महर्षि की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दो रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्हें पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाने शुरू कर दिए थे। दिन प्रतिदिन कौरव और पांडव के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर के ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर का खेल आम रिवाज था। पहले के राजा लोग बहुत चौसर का खेल खेलते थे। फिर राज्य तक किसी की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी था कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास उन्हें भोगना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे।
पर लालची दुर्योधन लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अंततः पांडवों को अपना राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। दोस्तों, महाभारत की पूरी कथा मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है। आगे हम इसको संक्षिप्त में जानेंगे। अपने अगले चैप्टर वाइज चैप्टर हम एक वीडियो में अपलोड करूँगा जिसमें एकदम विस्तार से बताऊँगा महाभारत। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बने रहें हमारे साथ। महाभारत की कथा भारत के हर एक नागरिक को जाननी चाहिए और हर हिंदू को जाननी चाहिए। धन्यवाद।